भारतीय सेक्रेटरी खारजा को बांग्लादेशी वजीर आजम से मुलाकात के लिए कई घंटे इंतजार का सामना। रवानगी के वक्त भी शर्मिंदगी उठाना पड़ गई। बांग्लादेश में चीन के बढ़ते असर रसूख से मोदी सरकार की नींदें उड़ गईं। बीजिंग के अपने हमसाया मुल्क में बढ़ते असर रसूख को कम करने के लिए भारतीय सेक्रेटरी खारजा हरीश वर्धन 4 रोज कबल अचानक और बिन बुलाए चार्टर्ड तैयारे पर ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट से आते और जाते हुए किसी भी बांग्लादेशी ओहदेदार ने इनका इस्तकबाल ना किया और ना ही अलविदा किया। वजीर आजम हसीना वाजिद से मुलाकात के लिए इन्हें 5 घंटे तक इंतजार कराया गया। साबिक बांग्लादेशी सफारतकार एम सराजुल सलाम ने बांग्लादेशी अखबार निवाइज में अपने मजमून में कहा कि ये दौरा नॉर्मल नौयत का नहीं था। इस दौरे से फ़ायदे की बजाय उल्टा भारत को नुकसान हुआ है। मेहमान सेक्रेटरी खारजा को वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुलाकात के लिए 4 घंटे होटल में और 1 घंटा वज़ीर आज़म ऑफिस में इंतज़ार कराया गया। शेख हसीना से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस और भारत से भी कोई बयान जारी हुआ ना तस्वीर। मीडिया भी मार्च में जारी होने वाली तस्वीर ही चलाता रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा बांग्लादेश के चीन की तरफ झुकाव के हवाले से बांग्लादेशी क़यादत को नई दिल्ली के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करना चाहते थे। साबिक सफारतकार ने मज़मून में इंडियन सेक्रेटरी खारजा के अचानक दौरा ढाका की 2 वजूहात बयान की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली काफ़ी अरसा से चीन और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात से परेशान है। हालिया दिनों में 2 अहम पेशरफ्त और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने भारतीय सरकार को हिलाकर रख दिया। इस पेशरफ्त ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को दिल्ली से अचानक ढाका भाग आने पर मजबूर कर दिया। पहली पेशरफ्त ये हुई कि खलीज बंगाल से निकलने वाले टेस्ता नामी दरिया के मंसूबे पर काफ़ी अरसा से भारत और बांग्लादेश में इख्तलाफ चल रहा है। भारत इसका पानी तकसीम करना चाहता है। चीन ने ढाका को इस दरिया के मंसूबे की मुकम्मल बहाली के लिए $1 अरब की पेशकश कर डाली। अगली पेशरफ्त ये हुई कि चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म से ताल्लुकात बढ़ाने के साथ साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया से भी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। चीनी सफारत खार ने खालिदा ज़िया को सालगिरह की मुबारकबाद दी और तोहफे दिए। इस पेशरफ्त ने दिल्ली को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चीन किस कदर गहराई में बांग्लादेश में अपना असर रसूख तेज़ी से बढ़ा रहा है। मज़मून निगार के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने इस दौरे को होशियारी से हैंडल किया और इस बात को बावर कराया कि ढाका को हल्का ना लिया जाए। दौरे के हवाले से बांग्लादेशी मीडिया ने भारतीय मीडिया की इस रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि शेख हसीना से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के 2 साला मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। मज़मून निगार ने कहा कि 2018 में इलेक्शन के वक्त शेख हसीना वाजिद को मोदी सरकार की ज़रूरत थी, ताहम भारत मदद को ना आया। शेख हसीना ने चीन से मदद तलब की जो मिल गई। शेख हसीना की अवामी लीग इलेक्शन जीत गई। दोबारा ओहदा संभालते ही वज़ीर आज़म हसीना ने भारत के हिमायती तमाम अहम अफराद को काबीना में शामिल ना किया। उधर भारतीय सेक्रेटरी खारजा के गैर सफारती नौयत के अचानक दौरे पर बांग्लादेशी पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठने लगी। बांग्लादेशी अखबार बोहरर गगोच के मुताबिक कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर में अराकीन ने इस मामले को उठाया है। अरकान ने वजारत खारजा के हुक्काम से पूछा कि क्या सफारती तारीख में ऐसे अनशेड्यूल दौरे और मुलाकात की कोई मिसाल मौजूद है। कमेटी के चेयरमैन फरख खान ने बताया कि इजलास में वजीर खारजा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दौरे का मकसद वजीर आज़म हसीना वाजिद को मोदी का पैगाम पहुँचाना था। अराकीन ने तंजिया तौर पर कहा कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने श्रीनगर का इतना अजलत में दौरा क्यों किया।